हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो VIT नामक एग्जाम को फोकस कर रहे होंगे, टारगेट कर रहे होंगे। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो VIT का एग्जाम देना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपने VIT चेन्नई को भी ऑप्शन में रखा होगा। VIT वेल्लोर ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन में रखा होगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। VIT चेन्नई के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है और सुनने में भी आता है कि VIT चेन्नई को VIT वेल्लोर के इक्विवेलेंट काउंट किया जाता है। क्या सच में ये बात सही है? क्या ये बात भी सही है कि SRM के मेन कैंपस से ज्यादा बेटर VIT चेन्नई को कंसीडर कर रहे हैं लोग? क्या ये बात सही है कि VIT चेन्नई का जो प्लेसमेंट है वो VIT वेल्लोर के इक्वल होता जा रहा है? VIT का एग्जाम दोगे तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्लेसमेंट कैसा रहता है, ROI कैसा होता है, वो सब आज मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो कॉमेंट में बता दो या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी बता सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 2010 में ये स्टैब्लिश हुआ था। मतलब सबसे पहले VIT वेल्लोर स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद ही स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। 200 एकड़ का बहुत ब्यूटीफुल सा कैंपस है। 40 प्लस से ज्यादा यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं और 500 प्लस इंटरनेशनल मतलब यूनिवर्सिटीज के साथ इनका कोलैबोरेशन हो रखा है। तो आप देख सकते हो एक्सपोजर काफी अच्छा है। अगर मैं इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वंडरलोर रेलवे स्टेशन इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है। अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है। उसके 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको VIT चेन्नई देखने के लिए मिल जाएगा। रैंकिंग्स की तो देखो, AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, NAC A++ ग्रेड मिला हुआ है ऑब्वियसली क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंकिंग इसको 2025 डेटा के अकॉर्डिंग इसको 14th NIRF रैंकिंग मिली हुई है और 14th रिसर्च में भी मिली हुई है और 16th इंजीनियरिंग को इसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है और 21 ओवरऑल VIT चेन्नई को NIRF रैंकिंग मिली हुई है। देखो, अब मैं ये नहीं बता सकती NIRF रैंकिंग किस बेसिस पे मिली हुई है, बट इसको मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज, करिकुलम और कुछ कोडिंग कल्चर की। तो देखो, कोर्सेज तो यहाँ पे हर तरह का कराया जाता है, हर तरह का लाइक BBA, BCA, BCom हर तरह का कोर्स आप कर सकते हो क्योंकि यूनिवर्सिटी है। हम बात करते हैं बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए यहाँ पे 2 पार्ट्स में कोर्सेज को डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A में कुछ वैसे कोर्सेज आते हैं जो हमारे फेवरेट्स नहीं होते, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, बायो इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ग्रुप A में ऐसे कोर्सेज आते हैं। ग्रुप B में आते हैं हमारे फेवरेट्स कोर्सेज जैसे AIML हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, जो ऑफकोर्स ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज ग्रुप B में आते हैं। अब मेन बात होता है कि दीदी हम करने तो बीटेक आ रहे हैं, तो कोडिंग कल्चर के बारे में थोड़ा बता दो, कोडिंग कल्चर और करिकुलम कैसा होता है। तो देखो, कोडिंग कल्चर यहाँ का अच्छा माना जाता है। यहाँ पे कोडिंग कल्चर के लिए स्पेशली वर्कशॉप्स भी कराई जाती हैं, कोडिंग क्लब्स भी इनके बन रखे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे कोडिंग कर पाते हैं। अब बात क्या होती है कि कोडिंग वो ही लोग कर पाते हैं जो मतलब खुद से सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट हो, सेल्फली खुद कर पाए, तो वो लोग अच्छे से कोडिंग कर पाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो अब टीचर तुम्हारे सर पे बैठकर तो नहीं बताएगा, तुम्हें करना खुद पड़ेगा। करिकुलम की बात करूँ तो करिकुलम भी यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम माना जाता है क्योंकि यहाँ पे चलता है फुल्ली क्रेडिट सिस्टम। मतलब जिनकी 9 CGPA से ज़्यादा मेंटेन रहती है कॉलेज में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता किसी भी चीज़ का, ना क्लास का स्ट्रेस मत करो, किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल देखो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, तुम्हारी मर्जी है, कोई टीचर तुम्हें टोकेगा नहीं, जो करना है करो, सिवाय चीटिंग के। ऐसा नहीं एग्जाम में बैठ के चीटिंग कर सकते हो, चीटिंग नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है ये। फुल्ली क्रेडिट सिस्टम यहाँ चलता है। उसके अलावा अगर करिकुलम में और बताऊँ तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिसकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली भी फोकस किया जाता है, तो इसलिए यहाँ का जो करिकुलम है वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम माना जाता है ओवरऑल इंडिया का। अब बात करते हैं इसकी फीस की, तो फीस इसकी अगेन जैसे कि दो ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप A की अलग फीस रहती है, ग्रुप B की अलग फीस रहती है। ग्रुप A में कैटेगरी वाइज फीस डिवाइड कर दी गई है। अब कैटेगरी वाइज क्या होती है ये मैं बता देती हूँ। जो अच्छे बच्चे होंगे जिनका VIT नामक का जो एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा गया होगा, जिनकी रैंक अच्छी आई होगी वो कैटेगरी 1 में चले जाएंगे, जिसकी कम रैंक आई होगी 2 में, जिसकी उससे कम आई होगी 3 में। तो ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। कैटेगरी 4 और 5 में भी ऐसा ही रहता है, जिसकी बहुत ही खराब रैंक जाती है 4 और 5 में उन्हें भेज देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं 4 और 5 में रेशियो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स का। अब फीस की बात करूँ तो कैटेगरी 1 में जो ग्रुप A की फीस होती है वो 1,73,000 तक रहती है और ये जो
फीस मैं बता रही हूँ ये अपडेटेड फीस नहीं है, मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है फीस का। इन फ्यूचर अलग भी हो सकती है, अलग होगी, एक बार मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि दीदी इस टाइम पे क्या फीस चल रही है, मैं बता दूंगी, ठीक है। कैटेगरी 2 की 2,32,000 तक फीस देखने के लिए मिली है। 3 की 3,40,000 तक देखने के लिए मिली है। कैटेगरी 4 की 3,65,000 तक देखने के लिए मिली है और कैटेगरी 5 की 3,95,000 तक फीस देखने के लिए मिली है। अब बात करते हैं ग्रुप बी के फीस के बारे में। तो जो ग्रुप बी है उसकी भी अगेन कैटेगरी वाइज फीस डिवाइड कर दी गई है और कैटेगरी वही, मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी आई होगी कैटेगरी 1 में जाओगे, बाकी कम कम होती जाएगी तो 5 तक जाते जाओगे। कैटेगरी 1 की जो फीस रहेगी वो 1,95,000 तक रहती है ग्रुप बी में। कैटेगरी 2 की 3,04,000 तक फीस रहती है। कैटेगरी 3 की 4,02,000 तक फीस रहती है। कैटेगरी 4 की 4,45,000 तक फीस रहती है और कैटेगरी 5 की 5 लाख तक चली जाती है फीस। तो ये कुछ फीस का सिस्टम होता है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, मैंने थोड़ा रिसर्च करके पता लगाया है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की। तो अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% आ रहे होंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद एलिजिबल होने के बाद VIT ट्रिपल नामक एक एग्जाम होता है जो आपको देना होता है। उसको देने के लिए जनवरी से फॉर्म आ जाते हैं और मार्च तक फॉर्म चलते हैं। उसके बाद अप्रैल मई में तक एग्जाम हो जाते हैं और साल में एक ही बार एग्जाम होता है, ठीक है। अब उस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से कांटेक्ट करा दूंगी, आपका इजी हो जाएगा, उन्हीं से पूछ लेना, ठीक है। अब जैसे कि आपका रैंक आ गया, रैंक आने के बाद आप इनका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसका फी भी पे करना पड़ता है। स्क्रीन पे आपको फीस दिख रही होगी, इतनी फीस आपको पे करनी पड़ती है काउंसलिंग में बैठने के लिए। अब काउंसलिंग में क्या होता है ना कि ये कट ऑफ बताते नहीं है किस कट ऑफ तक कितना कॉलेज मिला है, किस कट ऑफ तक गई है जिसकी वजह से इतना कॉलेज उनको मिला है, वो अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ का दे देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, वो स्टूडेंट को पता ही नहीं लग पाता। हाँ ये है कि अगर आपका 30-40 हज़ार तक रैंक आ रही होगी तो कोई ना कोई कैंपस जरूर मिल जाएगा। अगर आप देने का ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करो कि 10,000 के अंदर अंदर आ जाए। वो कैसे आएगी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वैसा भी मतलब MCQs में अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बक्कड़ करके आ जाओ और टिक मार्क लगा के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए क्या, अगेन पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आप क्वेश्चंस चाहिए होंगे, थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्टूडेंट से कनेक्ट करा दूंगी, वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके एग्जाम के बारे में, मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अभी तक का गया है 1 करोड़ गया है और जो एवरेज गया है वो 9 से 10 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट गया है। अब एक चीज स्टूडेंट का आता है जो कि ये है कि कंपनीज कैसे विजिट करती है। देखो कंपनीज हर तरह की आती है, टॉप से टॉप नॉच की कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज मतलब लगभग 900,000 के आसपास जितनी कंपनीज होती हैं वो सब विजिट करती हैं यहाँ पे। अब डाउट एक होता है कि चारों कैंपस में क्या होता है। देखो अब डिपार्टमेंट चारों के अलग होते हैं, प्लेसमेंट के चारों के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, बट फॉर एन एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब गूगल जैसे कंपनी है तो गूगल पहले VIT वेलोर में जाएगी, फिर चेन्नई में जाएगी, फिर भोपाल में जाएगी। जो बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट होगा उसे सिलेक्ट करते लेते जाएगी। तो ये इनका प्लेसमेंट का कुछ सिस्टम ऐसे चलता है। अब बात करते हैं इनके ऑफर्स की। तो देखो सुपर ड्रीम्स ऑफर इनको 1027 सुपर ड्रीम्स ऑफर आ चुके हैं और ड्रीम्स ऑफर इनको 1214 ड्रीम्स ऑफर आ चुके हैं। अब सुपर ड्रीम्स ऑफर से का मतलब ये है कि 10 लाख पर एनम से ज़्यादा पैकेज को हम नाम दे देते हैं सुपर ड्रीम्स ऑफर के, और ड्रीम्स ऑफर के 6 लाख पर एनम के ज़्यादा ऑफर्स को ड्रीम ऑफर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप इससे एनालाइज करो कि जो कैटेगरी 4 और 5 में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या ही वैलिड है, मतलब उनका ROI उसके अकॉर्डिंग नहीं निकल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक जगह तुम इतना पे कर रहे हो, पे करने के बाद प्लेसमेंट के बाद जो तुम्हें प्लेसमेंट मिल रही है वो 6 से 7-8 लाख मिल रही है, तो ये कोई वैलिड तो नहीं है। इतना अमाउंट पे कर कर आप कहीं और बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़कर इससे ज़्यादा पैकेज का निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 और 5 कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्राउडेड भी होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भर रखे होंगे, क्योंकि वो पैसों मतलब उनके पास जिसके पास ये ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को भर देंगे, उतने स्टूडेंट्स को भर देंगे तो वो प्लेसमेंट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो वो बहुत जेन्युइन सी बात है, बाकी आपके ऊपर है। अब बात करते हैं इसकी हॉस्टल्स की। तो देखो इसका हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अलग होता है। बॉयज़ का जैसे मतलब VIT वेलोर में होता है सेम वैसे ही होता है, 1 सीटर से 6 सीटर तक होता है बॉयज़ का, एंड गर्ल्स का 3 सीटर से 6 सीटर तक होता है। बेसिक फैसिलिटीज़ वाईफाई, लॉन्ड्री और जो भी
भी मेस फैसिलिटी होती है, बास्केटबॉल मतलब कोर्ट फैसिलिटी, मतलब जो भी इनके गेम्स वगैरह बस कैंपस के अंदर सब अवेलेबल है, आप एंजॉय कर सकते हो। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 से 3.5 तक फीस जाती है बेस्ड ऑन योर, मतलब तुमने कौन सा रूम चुना है, 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर, तो ये इतनी फीस जाती है। तो आप देख सकते हो जो कैटेगरी 5 में पढ़ रहे हो, अगर अब मैं ओवरऑल बताऊं तो 13 लाख से 30 लाख तक बेस्ड ऑन योर कैटेगरी इतनी फीस जा सकती है आपकी पूरे 4 साल की। अब बात करते हैं इसके फैकल्टीज़ की, तो देखो फैकल्टीज़ यहाँ पे टॉप नॉच के होते हैं, NITs IITs से पढ़े हुए फैकल्टीज़ होते हैं जिनका कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा नाम होता है, कनेक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं। और जो फैकल्टीज़ होते हैं वो आपको मतलब अपने रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके रिसर्च में, और साथ में मिल के रिसर्च में बहुत हेल्प करते हैं, और बहुत हेल्प करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो अच्छे मतलब उनके नज़र में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए हेल्प करते हैं। बाकी ये ट्राई करते हैं कि हर स्टूडेंट्स पे अच्छा से ध्यान दे पाए, तो फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं और उसी टाइम पे स्ट्रिक्ट भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे तो वो चाटा वाटा भी मार देंगे, तो फैकल्टी स्ट्रिक्ट भी होते हैं। बाकी अगर मैं इसके कैंपस लाइफ की बात करूँ तो देखो जितना बड़ा कैंपस है हम बोल सकते हैं कि अच्छी लाइफ हो सकती है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिंगल है, जो रिलेशनशिप में या फिर मिंगल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब अच्छा खासा आप पे फ़ाइन लग सकता है, बहुत फ़ाइन भी लगता है यहाँ पे। कॉन्स में हम कंसीडर कर सकते हैं जितना आप फीस पे नहीं करोगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ाइन देना पड़ जाएगा। अगर आप किसी के साथ गुलू गुलू करते हुए दिख जाओगे तो वहाँ पे आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। बाकी अटेंडेंस को लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट पे अगर आपका इतना % अटेंडेंस मेंटेन नहीं होगा और आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 6 CGPA से कम आ रही होगी तो आप पे फ़ाइन लग सकता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़े बदतमीज़ हो गए या फिर शरारती हो गए तो भी आप पे फ़ाइन लग सकता है, डायरेक्ट कॉल जाएगा आपके मम्मी पापा को। तो एट द टाइम ये स्ट्रिक्ट भी है, ये हम डिसएडवांटेज में भी कंसीडर कर सकते हैं, तो मैंने आपको इसका डिसएडवांटेज भी बता दिया है। अब बात करते हैं इसके क्लब्स के बारे में। तो देखो क्लब्स यहाँ पे क्लब आपके मतलब आपके ही लिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और जितने भी क्लब्स रहते हैं ना, आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, क्योंकि 3rd 4th ईयर तक आते आते क्लब्स में पार्टिसिपेट करने लायक आप बचोगे नहीं। तो आपको जितना टाइम मिल रहा है 1st 2nd ईयर में क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते रहो। और क्योंकि क्या होगा कि क्लब्स में जितना पार्टिसिपेट करोगे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा, जिससे इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो जॉब में ना जाकर एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में जाना चाहते हो, तो उसके लिए कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप क्लब्स में रहोगे तो ईजिली कनेक्शन बना सकते हो। तो यही था VIT चेन्नई के बारे में एक छोटा सा रिव्यू, बहुत बड़ा हो गया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट बच रहा है तो डिस्क्रिप्शन में बेझिझक मैसेज करो, नंबर दे रखा है। और अगर आपको VIT EEE के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।